इस बार फिर से आगरा की ऐतिहासिक भीमनगरी समारोह का आयोजन 15, 16 व 17 अप्रैल को नगला पद्मा में बड़ी धूमधाम से होगा। इस बार भी एक विशाल मंच भीमनगरी कार्यक्रम में आयोजित होगा, लेकिन इस बार कोई भी विकास कार्य नहीं होंगे, क्योंकि प्रशासन ने आचार संहिता होने के कारण विकास कार्यों पर पाबंदी लगा दी। समिति के लोगों ने बताया कि प्रशासन को हमने 5 महीने पहले ही लिख कर दे दिया था कि यह विकास कार्य होने हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया। उसके बावजूद जब हमने मेंटेनेंस के कार्यों की सूची दी तो मेंटेनेंस के कार्यों की सूची पर भी प्रशासन ने ढुलमुल रवैया अपनाया। जहां मंच लगना है वहां अंधेरा पड़ा हुआ है, वहां खंबे तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हमें लाइट, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अवगत कराया, तो इस पर भी प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि बेहद खेद का विषय है कि प्रशासन भीमनगरी जैसे कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर रहा है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। इस बार परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, महान विद्वान, महामनीषी और महान राष्ट्रभक्त परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर ये भीमनगरी का जो कार्यक्रम नगला पद्मा में ग्वालियर रोड पर होने जा रहा है, जिसमें हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, डिप्टी सीएम और अनेक जो अपने वीआईपी लोग हैं उनको सबको उसमें आमंत्रित किया है। और हमारा प्रयास होगा कि ये उत्तरी भारत की सबसे विशाल और भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है और लाखों लोग शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। और उसके बाद में भीमनगरी में भी लाखों लोग जो है डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी इसमें भाग लेते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सोनी है। मैं भीमनगरी आयोजन समिति केंद्रीय कमेटी का महामंत्री हूँ। और जो मेला है उसका हम लोग मिलजुल के संचालन करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी की शोभा यात्रा 131वीं शोभा यात्रा बनाने जा रहे हैं और 26वीं भीमनगरी मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने, आदरणीय भारती जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा, तो हम लोग जो है इस मेले को बड़े उल्लास के साथ बनाते हैं। कुछ समस्याएं होती है जो हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, और ये हम लोग करीब 4 से 5 महीने पहले ही शासन प्रशासन को सारी समस्याओं को बता देते हैं और हम चाहते हैं कि समस्याएं सारी समाधान हो। इस बार आचार संहिता की वजह से जो हम लोग चाहते थे यहाँ से शोभा यात्रा आरंभ हो और यहाँ भीमनगरी लगे, क्योंकि भीमनगरी यहाँ लगती है, वहाँ कई एप्लीकेशन आती हैं। उसके बाद हम एक जगह को चुनते हैं। वो इसलिए उस जगह को चुनते हैं कि यहाँ विकास कार्य की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ फर्श नहीं होते, नालियाँ नहीं होती, लाइट नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती। उस मोहल्ले को, उस बस्ती को चुनते हैं। उसका एक ही मकसद होता है कि जो बाबा साहब का जो कारवां है, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, वो जन जन तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ विकास कार्य भी हो, क्योंकि चाहे कोई एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए या मंत्री बन जाए, वो विकास कार्य तो कराते ही कराते हैं, मगर वहाँ तक विकास कार्य नहीं जा पाता। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि भीमनगरी के माध्यम से वहाँ भी विकास कार्य हो, मगर इस बार कोई विकास कार्य नहीं हुआ।